3 मार्च का चंद्र ग्रहण है, तो सभी लोग ये इस बात को तो सुन रहे हैं। तो हम लोगों के लिए भगवान को अपने किस समय ध्यान, पूजा, दान पुण्य आदि स्नान दान करें। तो आप सुबह को 5 बजे जल्दी उठ जाएं, उससे आप भगवान को अपने स्नान कराएं। आप भी जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और थोड़ा गंगा जल अलग निकाल के रख लें तुलसा दल डाल के। जो ग्रहण के बाद हम लोग नहाएंगे तो उसमें भी थोड़ा गंगा जल डालकर ही नहाएंगे, तभी उसकी शुद्धि मानी जाती है। और तुलसा दल आप कल अवश्य तोड़ कर रख लें। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं हमारी, पानी है, दूध है, दही है, घी है या फिर बना हुआ भोजन है, उसमें आप तुलसा दल, दूर्वा या शमी पत्र, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो इससे हमारा बना हुआ भोजन अशुद्ध नहीं होगा। सुबह जल्दी उठकर नहा लें और अपने भगवान को स्नान ध्यान कराएं। अगर आप दान पुण्य आदि का कार्य करते हैं तो उसको भी आप सुबह 6:15 बजे तक कर लें। तो इससे आपकी पूर्णिमा की भी पूजा हो जाएगी और भगवान भी नहा लेंगे। और हम लोग जब भगवान नहा लेंगे तो कुछ खा पी भी सकते हैं। इस ग्रहण के नियम सभी के लिए मान्य होंगे क्योंकि ये भारत में दिखाई देगा। कुछ दान आप ग्रहण के समय भी निकालें। ग्रहण जिस समय चल रहा हो उस समय आप कुछ अन्न निकालें। चंद्र ग्रहण है तो चंद्र से आप संबंधित निकाल सकते हैं। चावल है, चीनी है, दूध है, इस तरीके कोई चीज़ निकाल दें। या सप्तानाज भी निकालते हैं, अपने अपने यहाँ की रिवाज होती है। तो आप उस तरीके से जो भी करते हो उसको करें, अन्यथा आप इनमें से भी कुछ कर सकते हैं। और आप इस पर 3 बार जल फेर दें। ग्रहण के बाद नहा धोकर फिर आप इसको दान दे दें मंदिर में। चंद्र ग्रहण के समय हम भगवान को नहीं स्पर्श करते हैं। जब से सूतक लग जाता है तभी से अपने भगवान की पूजा वगैरह बंद कर देते हैं। तो आप उसमें धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी गायत्री मंत्र है, शिव मंत्र है या गुरु मंत्र है, आप उनको जपते रहें। जितने भी आप में सामर्थ्य है या थोड़ी बहुत दे तो अवश्य जपें। और अगर आप नहाने में असमर्थ हैं तो आप गंगा जल से अपने को छींट लें, पूरे घर को छींट लें और खाएं पिएं नहीं। उसके बाद सुबह उठकर दान पुण्य आदि के कार्य करके तभी आप कुछ खाएं, भगवान को स्नान ध्यान पूजन करके। सुबह 4 बजे से 5 बजे से लेकर 6:15 बजे तक हम अपना पूजन पाठ कर सकते हैं, दान पुण्य। और शाम को हम 6:45 बजे से पूजा पाठ और दान पुण्य के आदि कार्य कर सकते हैं। अगर आपने सत्यनारायण भगवान की कथा कहानी पढ़नी है तो भी आप 3 तारीख को भी पढ़ सकते हैं और आप 2 को भी कर सकते हैं। ग्रहण के समय हम नीली और काली दोनों वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काले वस्त्र हैं, नीले वस्त्र हैं, तो आप इनको दान कर सकते हैं। और आप सफाई कर्मी को भी कुछ चंद्रमा से संबंधित दान कर सकते हैं। सुबह को कुछ दक्षिणा और चावल, चीनी, इस तरीके से कोई भी चीज़ देकर आप सफाई कर्मी को दान दें। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो ग्रहण के समय आप कुछ भी खाएं पिएं नहीं। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो विशेष नियम रहते हैं। घर से बाहर तो ग्रहण के समय किसी को ही नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उन पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती रहती है जिससे कि हमारे होने वाले बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ग्रहण से संबंधित मेरे सरल पूजा विधि चैनल में भी कुछ सावधानियाँ दी हुई हैं, आप उसे देख लें और उसको सुनकर करें।